हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब और यार मोस्ट अवेटेड वीडियो लेकर मैं आ चुका हूं, यानी कि नीट 2025 फिजिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो दीज 25 क्वेश्चंस विल कम इन नीट 2025, यानी कि ये जो 20 से 25 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हर साल ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो रिपीट हो रहे हैं। थोड़ा बहुत उसमें चेंज हो जाता है, थोड़ा बहुत यार वहां पे या तो वो वैल्यू चेंज कर देंगे या फिर थोड़ा बहुत उस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। तो आपको क्या करना होता है, बस आपको वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता होना चाहिए, उसके क्या क्या मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, उससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, थोड़े बहुत आपको उसकी आइडिया होनी चाहिए, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो आप जो है ये 20 से 25 जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आप आराम से सॉल्व कर ले जाओगे, आपके 100 मार्क्स गारंटीड है। अब यार काफी स्टूडेंट पूछेंगे कि सबका क्या पॉइंट है अगर पढ़ना हमें पूरी फिजिक्स है। तो यार देखो, टॉपर वही बन पाता है जिसको लास्ट में पता होता है कि उसे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि यार सिलेबस सबको पता है लेकिन आप सारा का सारा सिलेबस कम टाइम पे नहीं कर पाओगे। जब आपके पास लास्ट के एक हफ्ते बचे, लास्ट के 10 दिन बचे, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कौन से ऐसे टॉपिक्स है, कौन से सब टॉपिक्स है जो आपको बार बार या जो आपको ज्यादा फोकस करना है, जहां पे आपको जो आपको पढ़ना है, और कौन से ऐसे चीजें जो आपको छोड़ना है, जो आपको इतना फोकस नहीं करना है। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आ रहा हूं मैकेनिक्स पे। मैकेनिक्स के अंदर कौन से रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप ढंग से पिछले 6-7 साल के पेपर एनालाइज करते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है यार, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको क्या क्या पूछ सकता है कि यार एक पॉइंट पे हमने बॉल फेंक दिया, उस पॉइंट पे बताओ इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, इसकी वर्टिकल वाली वेलोसिटी कितनी है, या फिर रेंज कितना है। ठीक है, तो रेंज पूछ सकता है, एक्सेलरेशन भी पूछ लेता है कई बार, वो तो हमें पता है यार जी होता है। तो बट बहुत सारी चीजें इसमें पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद फ्रिक्शन का आपने देखा होगा, या तो टू ब्लॉक प्रॉब्लम के फॉर्म में आ जाएगा, या फिर आपको दे देगा कि यार इसकी वेलोसिटी इतनी है, फ्रिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी देर में जो है ये मतलब रुक जाएगा। ठीक है, तो कितने देर में रुकेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम में आपको सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इजी पार्ट है, सिंपल आपको पूछा जाएगा कि यार काइनेटिक एनर्जी इतनी, पोटेंशियल एनर्जी इतनी, टोटल एनर्जी इतनी, तो वो क्या चेंज होगा, उस टाइप को पूछा जा सकता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लेके बेसिकली, या फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कोलिजन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें। ठीक है, और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हर साल सिंपल है, आपको बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर ये पता होना चाहिए कि पार्टिकल का कितना होता है, अगर कोई स्फीयर है उसका कितना होता है, सॉलिड स्फीयर का कितना, हॉलो स्फीयर का कितना। तो इस टाइप से अगर आपको ये सब का आइडिया होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो आप बहुत इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। एक क्वेश्चन आपका गारंटीड रेडी है। तो इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारे फॉर्मूला आपको आने चाहिए कि किसका क्या होता है। वो सब आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा हैंडबुक के अंदर। नहीं, अगर आपके पास हैंडबुक ऑलरेडी है तो बहुत बढ़िया, आप वहां से पढ़ सकते हो। एरर्स पे आते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन एरर्स, जिसके अंदर दो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है। छोटा सा ये चैप्टर है यूनिट डायमेंशन एरर, बहुत लोग इसको मिस आउट कर देते, छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे चैप्टर के अंदर से दो क्वेश्चन आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो, किसी किसी साल तो 3 भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन कौन से होते हैं। एक तो आपका एरर एनालिसिस पूछ लेगा कि यार एक जो ए के अंदर एरर इतनी है, बी के अंदर एरर इतनी है, सी के अंदर एरर इतनी है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके पूछ देगा कि भाई टोटल या फिर जो फाइनल होगा उसके अंदर एरर कितनी होगी। या फिर एड ऑन के अंदर कि एडिशन करते हैं तो एरर में क्या चेंज होता है, सब्सट्रैक्शन करते हैं तो एरर में क्या चेंज होता है, परसेंटेज एरर का क्या चेंज आता है। तो इस टाइप से एरर एनालिसिस आपसे पूछ सकता है। डायमेंशन यार, या तो देखो सिंपल सा कोई चीज पूछ लेगा यार कि मोमेंटम का डायमेंशन बता दो मास वेलोसिटी टाइम के अंदर। ठीक है, या फिर कोई और फोर्स का डायमेंशन बता दो, इस टाइप से। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के का पूछ सकता है आपसे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन पूछ सकता है। तो इस टाइप से या तो कोई स्टैंडर्ड डायमेंशन पूछ लेगा आपसे, नहीं पूछता है तो फिर आपको किसी टर्म्स में पूछेगा कि यार ये जो है, अगर मैं मोमेंटम को एक्सप्रेस करना चाहूं इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड टाइम, तो वो कैसे मैं डायमेंशन से निकाल सकता हूं। तो इस टाइप से थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट करके आपको पूछ सकता है। तो देख लेना इसके क्या क्या क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं, बट ये दो आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो, काफी हद तक जो है ये एक्सपेक्टेड है। चलो यार नेक्स्ट टॉपिक पे मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट्स यार अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन को लेकर के, यानी फिजिक्स को, अगर स्पेसिफिकली आज फिजिक्स की बात करें तो अगर फिजिक्स को लेकर के मैं बता दूं, तो वो चाह रहे हैं कि उन्हें कोई अच्छा रिसोर्स मिले जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को ढंग से कवर करवा दे, सारे फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ कवर करवा दे। मेमो नीट बहुत अमेजिंग सोर्स है, काफी अफोर्डेबल है, ब्लाइंडली फॉलो करते हो 680 प्लस स्कोर कर सकते हो। सर जो ये मेमो नीट ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज प्लस एलीट प्लान जो था, ये पहले 6989 का था, फिर उन्होंने इसको प्राइस को रिड्यूस किया
4999 में भी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था 4999 में, और अब दिवाली सेल के अंदर अगर आप कूपन कोड दिवाली यूज कर लेते हो तो आपको ये मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 2799 रुपीज में। तो इसमें आपको नोट सेक्शन मिलता है, पीवाईक्यू मार्क्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड है, 30,000 प्लस क्वेश्चंस की क्वेश्चन बैंक मिलती है। फिजिक्स अगर आपका वीक है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। तो यार एक बार देख लो फिजिक्स कैसे पढ़ना है हमें मेमोनीट से। जैसे मैं फिजिक्स के नोट्स अगर मैं खोलूं, नोट्स 2.0 में अगर आप देख सकते हो काफी अमेजिंग नोट्स है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कौन से साल में पीवाईक्यू आ रखा है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आपको नोट्स मिलते हैं जिसमें मार्क्ड है पीवाईक्यू। और नेक्स्ट पार्ट में अगर मैं आता हूँ, ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो जैसे यहाँ पे लाइन बाय लाइन क्वेश्चन वाले पार्ट में अगर आप देखोगे तो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ आपके क्वेश्चन मिलते हैं फिजिक्स के अंदर। लेक्चर वीडियोस है, एनसीईआरटी बुक्स वाले हैं, बैक क्वेश्चंस, फिर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस है, फिर पीवाईक्यूज विद वीडियोस प्लस पीवाईक्यू बेस्ड सिमिलर क्वेश्चंस भी आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर अगर मैं ब्रह्मास्त्र रिवीजन पत्रिका चेकआउट करूँ तो फिजिक्स के अंदर आपको देखो कितना अमेजिंग एक जो है इसमें हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन एनालिसिस माइंड मैप मिलता है। माइंड मैप के अंदर एक पूरे माइंड मैप में पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर्ड हैं। और सिर्फ यही नहीं यार, एनालिसिस में आपका पूरा एनालिसिस कवर्ड है, कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रखे हैं, और क्वेश्चंस भी यहाँ पे हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के अंदर आप जो है क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो काफ़ी अमेजिंग है रिवीजन पत्रिका भी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आप प्रिपेयर कर सकते हो, पार्ट टेस्ट वगैरह बना सकते हो, पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी सॉल्व कर सकते हो, और पेज वाइज एनसीईआरटी के भी डीपीपीज आप जो है सॉल्व कर सकते हो। एनसीईआरटी पेजेस सिलेक्ट करके आप डीपीपी जनरेट कर सकते हो, और अमेजिंग एक और फीचर ये कि आप पार्ट टेस्ट भी इसमें जनरेट करके दे सकते हो। डिजिटल ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज के अंदर 26 पार्ट टेस्ट, 10 फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट जो है जो आपको मिलती है। एआई जनरेटेड ओएमआर स्कैनिंग फीचर भी है, आप ओएमआर स्कैन करके दे दो, आपका स्कोर कैलकुलेट हो जाएगा। मिस्टेक बुक सेक्शन, 24/7 डाउट क्लियरेंस ग्रुप, और लास्ट ईयर टेस्ट सीरीज के 10 पार्ट टेस्ट प्लस 4 फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें से 680 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए थे नीट 2024 में। सारे प्रूफ्स भी इसमें डले हुए हैं, तो प्रूफ्स की लिंक में भी मैं डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी इसके अलावा यार सेट ऑफ पीवाईक्यू बुक्स भी अवेलेबल है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। कंबाइंड प्लान भी अवेलेबल है, लिंक्स मैं सारी नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो यार अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे आ रहा हूँ। ग्रेविटेशन पे क्या क्या है देखो यार, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एस्केप वेलोसिटी अगर आप एनालाइज करोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुके हैं। ऑर्बिटल स्पीड हो गया, एस्केप वेलोसिटी हो गया, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछ सकता है मोस्टली। एक और जो क्वेश्चन आता है वो आपने देखा होगा कि यार इस हाइट पे जाकर के जी की वैल्यू क्या होगी, तो वो फॉर्मूला भी एक बार देख लेना, ठीक है। बाकी थर्मल पे आ जाओ, वीआरएमएस, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल, इसका जो ऑर्डर है बहुत बार पूछा जाता है। बस सिंपल सी बात है यार, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए किसके अंदर क्या होता है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ सकता है, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको उसके पीछे की थ्योरी थोड़ी पता होनी चाहिए, और आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यार क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। बाकी फिर आप आराम से सॉल्व कर लोगे। प्रोसेसेस में यार मोस्टली ग्राफ्स के क्वेश्चन आते हैं, वो ग्राफ वाले क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाना। एडियाबैटिक प्रोसेस आ जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस आ जाएगा, या सिंपल थ्योरी क्वेश्चन असर्शन रीजन के फॉर्म में पूछ सकता है कि यार ये जो प्रोसेस है क्या ये एडियाबैटिक है, असर्शन दे देगा, उसका कोई रीजन दे देगा, आपको वो चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है यार। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इलेक्ट्रो पे आ रहे हैं। इलेक्ट्रो के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये काफी बार पूछा गया है। देन आपका वो स्फीयर वियर भी कई बार आ जाता है। एक्चुअली इलेक्ट्रो में प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इलेक्ट्रो में क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो थोड़े वेरिएबल आते हैं, बट हाँ करंट के बिल्कुल प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मोस्टली अगर आप देखोगे वो हीटर वाला क्वेश्चन आता है आपका, है ना, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो टाइम में क्या चेंज आएगा, ठीक है। अगर मैं हीट कर रहा हूं तो उस टाइप से रेजिस्टेंस का आता है मोस्टली। और बाकी आपका जो है मतलब मोस्टली जो डिवाइसेस वाले पार्ट हैं, जो डिवाइसेस हट गए वो तो नहीं आएंगे देखो, लेकिन जो डिवाइसेस अभी भी हैं उसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलो बाकी देखो, मैग्नेटिक फोर्स वगैरह ऑन मूविंग चार्ज काफी पूछा जाता है। सेल्फ इंडक्शन, एलसीआर सर्किट, इंपेडेंस वगैरह भी पूछते हैं, ठीक है। तो जो पूरा इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है उसके अंदर आप देख लेना, कुछ कुछ हाई यील्ड चीजें हैं, कुछ कुछ हैं जो मेनली तो देखो यार करंट ही है, जिसमें से 3 से 4 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो काफी हाई यील्ड है, उसके क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं, ठीक है। बाकी मैग्नेटिज्म यार इतना प्रेडिक्ट नहीं कर सकते किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 1 से 2 क्वेश्चन उसमें से आएगा, और सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स पे आ जाओ, बहुत प्रेडिक्टेबल, हद प्रेडिक्टेबल, हर साल क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम वाले ही आते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपसे पूछ लेगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल पूछ लेगा। अगर आपसे डायोड पूछता है तो पी एन जंक्शन डायोड में वही पूछेगा यार कि किसमें डोपिंग कहाँ है, ठीक है, पी एन जंक्शन में क्या होता है, मतलब वही वही टाइप के सेम टाइप के सवाल अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो बार बार रिपीट होते हैं। और यार लॉजिक गेट का एक क्वेश्चन आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको बस पता होना चाहिए एंड गेट, और गेट, और उसके जो मिला के जो बनते हैं नैंड, एन एन डी, नैंड गेट जो होता है, नॉर गेट जो होता है, ठीक है। तो वो सारे गेट्स आपको पता होने चाहिए, और वो कैसे उसका फॉर्मूला एंड ऑल क्या होता है, क्या आउटपुट निकलेगा, ट्रुथ टेबल जिसको बोलते हैं, वो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं। ऑप्टिक्स देख लो एक बार यार। ऑप्टिक्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स में आपको
मिरर फॉर्मूला आना चाहिए, लेंस फॉर्मूला आना चाहिए, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। बट यहां पे भी अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत डिवाइसेस पे ज्यादा फोकस रहता है। माइक्रोस्कोप पूछ लिया, टेलीस्कोप पूछ लिया, ठीक है। फिर आपका जो है मेनली अगर वो पूछेगा क्रिटिकल एंगल पूछ सकता है, अगर कोई कंसेप्चुअल चीज जिसपे पूछना चाहे, क्रिटिकल एंगल पे असर्शन रीजन टाइप भी कुछ बना सकता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अगर वो सिर्फ एंगल वाले क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, कोर न्यूमेरिकल पूछना चाह रहा है, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे पूछ सकता है। और वेव ऑप्टिक्स में सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होता है वो आपका YDSC होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर आपको कुछ भी पूछ सकता है। वो कोई थ्योरेटिकल सा ही पूछ सकता है, न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है। चलो, बाकी EM वेव्स वगैरह थोड़ा बहुत देख लेना, छोटा सा चैप्टर है बट एक आध क्वेश्चन उसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, एरर हो गया 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। फिर आपका ये EM वेव्स बहुत छोटा सा चैप्टर, वो बस एक टेबल दे रखी है बट उसमें से पूछ सकता है। EM वेव्स की कोई फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का एक ऑर्डर बना के पूछ सकता है, ठीक है। बाकी इंटरफेरेंस का थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। इस टाइप से थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड होते हैं। तो ये जो पूरी PDF है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप एक बार PDF खुद देख लेना, एक बार खुद एनालाइज करना, और हाँ, एक बार खुद से भी एनालाइज करने की कोशिश करना। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, प्रीवियस ईयर के पेपर कर रहे हो, पिछले 5-7 साल के पेपर्स आप सॉल्व कर रहे हो कंटिन्यूअस बेसिस पे, तो आपको खुद ही एक आइडिया लग जाता है कि हाँ यार, ये जो पार्ट है, ये जो टॉपिक है, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मुझे ये वाला क्वेश्चन तो कैसे भी ढंग से करके जाना ही है। फिर से बता रहा हूं यार, टॉपर वो नहीं होता जिसको सब कुछ आता है, टॉपर वो होता है जिसको लास्ट में ये पता होता है कि उसे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सो यार, इसी प्रिंसिपल के साथ पढ़ते रहो, मैं ऐसे ही प्रोडक्टिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। कैसे आपको एक बेसलाइन 630 640 प्लस तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि ऐसे ही वीडियोस के साथ एटलीस्ट आपका 120 प्लस 130 प्लस जो है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में सिक्योर करवा पाऊं, बायो में एटलीस्ट 300 प्लस का ट्राई करवा के कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, हाई यील्ड चीजें बता के आपको हेल्प कर पाऊं। सो यार, दैट्स इट फॉर टुडे। कनेक्टेड रहना, चैनल से सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।